राधे। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी ज्ञान तो मूर्ख को ही तो दिया जाएगा, जो स्वयं ज्ञानी है उसको क्या ज्ञान दिया जाएगा। फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि मूर्ख व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। देखिए यहां मूर्ख शब्द का अर्थ है जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर संसार से वैराग्य नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा सरीखे भी जगत गुरु मिल जाए, न तो उसके अज्ञान को मिटा सकते हैं न उसको ज्ञान दे सकते हैं। वैराग्य कंपलसरी है। देखिए इसीलिए आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत से कार्य लिखे और हर कार्य का एक एक कारण बताया। जैसे क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध किसी को क्यों होता है? द्वैत बुद्धि से। और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। ध्यान दीजिए, देखिए हर कार्य का एक एक ही कारण बताया। क्रोध किसी को क्यों आता है? द्वैत बुद्धि से। और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। लेकिन एक स्थान पर तुलसीदास जी ने एक कार्य के दो कारण बताए। गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोग कहेंगे एक ही कारण तो बताया ना, ना आगे पढ़िए। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए दो कृपा हो गई ना, गुरु की कृपा भी हो और हमारी अपनी कृपा भी हो, यानी संसार से हमें वैराग्य भी हो, तब काम बनेगा। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी तुलसीदास जी लिखते लिखते कुछ भूल गए होंगे, इसलिए ऐसा लिख दिया होगा। जैसे पहले उन्होंने लिख दिया गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना किसी को वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। फिर उनको ध्यान आया होगा नहीं जी ये तो मैं गलत लिख गया, फिर क्या करें, तो उसके आगे लिख दिया ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, संत वाणी भगवद वाणी होती है। संतों का कर्ता गवर्नर भगवान होता है, इसलिए उनमें गलती कैसे हो सकती है? वो गलत नहीं लिखते। हमारी बुद्धि ना समझ सके ये हमारे मस्तिष्क की कमी है, हमारी बुद्धि की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं है। देखिए दोनों बातें ठीक हैं। गुरु के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग देख रहे हैं मेरी कितनी उंगलियां हैं? आप कहेंगे हाँ। किससे देख रहे हैं? आँखों से। और अगर कोई अंधा है वो नहीं देख सकता, उससे पूछा जाए कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? जी मैं अंधा हूं। तो इसका मतलब कोई भी चीज आंखों से दिखाई पड़ती है? हाँ ठीक है, यहां जितनी लाइट जली हुई है
सबको बंद कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिए जाए और आप लोगों से कहा जाए कि आँख वालों बताओ मेरी कितनी उंगलियां हैं। आप कहेंगे दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? आप तो कहते थे कि आँख से दिखाई पड़ता है। नहीं जी, वो प्रकाश से दिखाई पड़ता है। तो आप अगर ऐसा कहते हैं तो ठीक है, आप किसी सूरदास को पकड़ लाइए और 25 जून की दोपहरी में सूर्य की ओर उसका मुख करके उससे पूछिए कुछ दिखाई पड़ता है? वो कहेगा नहीं। क्यों जी? आप तो कहते थे प्रकाश से दिखाई पड़ता है। नहीं जी, वो आँख से दिखाई पड़ता है। तो आपने उसको भी गलत बता दिया था। हाँ जी, वो आंखें भी ठीक हो और प्रकाश भी हो तब दिखाई पड़ता है। जैसे कोई तानपुरा बजा रहा है, अब कोई पूछता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? जी, तानपुरा बज रहा है। अच्छा, तो ये इधर लाओ तानपुरा। अब ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या ये तानपुरा खराब है? अजी, आपका दिमाग खराब है, तानपुरा भी कहीं बोलता है। क्यों? आप तो कह रहे थे कि ये तानपुरे की आवाज़ है। हाँ जी, वो तानपुरा प्लस उंगली मिलकर बोलती है, केवल तानपुरा नहीं बोलता। इसी प्रकार से हमारे अंदर संसार से वैराग्य भी हो और हमें वास्तविक संत भी मिले, तब वो ईश्वरीय ज्ञान हमको हो सकता है। यानी अगर हमारी आंखें खराब हैं तो प्रकाश कुछ नहीं कर सकता, और अगर प्रकाश नहीं है तो आंख वाला कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हम लोगों को अनंत जन्मों में अनंत बार वास्तविक संत मिले, और ये श्री राम श्री कृष्ण जिनकी मूर्ति आप मंदिरों में रखते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं, इन श्री राम और श्री कृष्ण के दर्शन भी आप लोगों ने अनंत बार किए। अनंत बार हमने श्री राम और श्री कृष्ण को देखा है उनके अवतार के समय में, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। होता कैसे? हमारी जो दृष्टि है वो तो माइक है, प्राकृत है। तो इन प्राकृत आंखों से जब हमने भगवान को देखा तो हमें भगवान प्राकृत दिखाई दिए, और महापुरुष तो हमारे विश्व में और विशेष रूप से भारतवर्ष में सदा ही रहते हैं। अनंत बार वो हमसे मिले, लेकिन जब मिले तो क्या था? हमारे अंदर वैराग्य नहीं था, इसलिए हम इठला कर चल दिए। ये कौन है? सूरदास जी है, वैश्यागामी। आजकल तानपुरा लिए हुए घूमते हैं, धूर्त कहीं के, हमको धोखा देने के लिए। और ये कौन है? ये तुलसीदास जी महाराज हैं। अजय काहे के महात्मा हैं जी। जिस समय तुलसीदास जी काशी में थे तो काशी के विद्वानों ने उनका वहाँ रहना मुश्किल कर दिया। कितनी बार उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवाए गए, कितनी बार उनकी रामायण चुराने की स्कीम बनाई गई, और अब वही पंडित लोग तुलसीदास जी की रामायण को पढ़कर अपनी फैमिली का पालन करते हैं। यानी जब जब हमारे यहाँ संत आए तो हमने माइक बुद्धि का प्रकाश उनके ऊपर फेंका और हमने बड़े शान से कहा, अजी हमें तो आज तक कोई संत नहीं जचा। दुर्भाग्य है हमारा कि हमको आज तक किसी जन्म में कोई संत जचा ही नहीं, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में बैठा ही नहीं। अगर एक बार भी किसी जन्म में कोई वास्तविक संत
हमें जच जाता तो हमारी ये दुर्गति न होती। इसीलिए तुलसीदास जी ने हर विषय को बहुत विस्तृत रूप से लिखा, लेकिन जब महापुरुष का प्रकरण आया तो बड़ी चालाकी से हट गए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर ऐसा संयोग बन जाए तो राम की कृपा हो जाए। कैसा संयोग? यही कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पर पूर्ण फेथ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा गुरु सही है, डॉक्टर सही है, वैद्य सही है और हम उसके अनुसार इलाज करते हैं, हमारा रोग नहीं जाता, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि डॉक्टर ही ठीक न हो, डॉक्टर ही रोग को न पकड़ पाया हो, लेकिन अगर डॉक्टर सही है और उसकी बात पर हम विश्वास रखते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा रोग अवश्य जाएगा। लेकिन डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जी अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने उनसे पूछा कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। उन्होंने कहा, कैसे हो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो जाए किसी भाग्यशाली को, ऐसी बात बन जाए कि उसे भगवान पर विश्वास हो जाए या अपने गुरु पर विश्वास हो जाए। ये विश्वास कैसे होगा? जब हमारे अंदर वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के कोई गुरु या भगवान कुछ नहीं कर सकते। यूँ समझिए कि मेरे एक हाथ में लोहा है और एक हाथ में पारस है। दोनों लकड़ी की डिबिया के अंदर हैं। दोनों को छुआया, सोना नहीं बना। क्यों? क्योंकि लोहा और पारस डिबिया के अंदर थे, लकड़ी ने लकड़ी को छुआ। ठीक है, लोहे को डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन पारस को डिबिया के अंदर रहने दीजिए, छुआइए। अब भी पारस अपना कमाल नहीं दिखा सका क्योंकि पारस डिबिया के अंदर है। अच्छा, पारस को आप डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन लोहे को डिबिया के अंदर रख दीजिए, अब भी सोना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब लोहा लकड़ी की डिबिया के अंदर है। अच्छा, दोनों को बाहर निकालिए, प्योर लोहा, प्योर पारस, दोनों को पास पास रखिए। सोना बना ना? जब दोनों छू जाएंगे तब सोना बनेगा। इसी प्रकार से जब कभी वास्तविक महापुरुष से वास्तविक शिष्य का मिलन होगा, और वो मिलन भी फिजिकल नहीं, मन का मिलन। मन एक सूक्ष्म वस्तु है, उसका टच होना चाहिए गुरु से, क्योंकि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा पंचदशी भी कहती है, नारद पुराण भी कहता है, शाठ्यायनी उपनिषद भी कहता है, ब्रह्म बिंदुपनिषद भी कहता है और मैत्रेयी उपनिषद भी कहता है। 5 ग्रंथों ने ये बात कही, एक ही सेम सेंटेंस, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
मन ही कर्म का करता है, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। हमारो आस गोविंद राधे, हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। कृपालु दो गोविंद राधे, कृपालु दो गोविंद राधे, निहारो मोही कोर कृपा दे। कृपालु दो गोविंद राधे, निहारो मोही कोर कृपा दे। कृपालु दो गोविंद राधे, निहारो मोही कोर कृपा दे। कृपालु दो गोविंद राधे, निहारो मोही कोर कृपा दे। हाँ, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे